हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीफाई। आज के इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे सीआरआर और एसएलआर को। सीआरआर एंड एसएलआर बोथ आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इन जनरल हम पॉलिसीज़ में दो तरह की पॉलिसीज़ को डिस्कस करते हैं। वन इज़ मॉनेटरी पॉलिसी एंड अदर वन इज़ फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज़ जनरली क्रिएटेड बाय आरबीआई एंड फिस्कल पॉलिसी इज़ जनरली क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी में दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को हम पढ़ते हैं। वन इज़ डायरेक्ट एंड अदर वन इज़ इनडायरेक्ट। Indirect instruments, generally we study two types of instruments. One is CRR, stands for cash reserve ratio, and other one is SLR, statutory liquidity ratio. Or in indirect instruments we study, one is repo rate, second one is reverse repo rate, bank rate, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ये सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो हम पढ़ते हैं इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सीआरआर एंड एसएलआर, जो कि आपके डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स है मॉनेटरी पॉलिसी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद सीआरआर, स्टैंड्स फॉर कैश रिजर्व रेशियो। इट इज़ द मिनिमम अमाउंट दैट इज़ मेंटेन्ड बाय कमर्शियल बैंक्स इन आरबीआई। इस तरह से समझिए इसको, ये आपके कमर्शियल बैंक्स हैं और ये आपका रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, दैट इज़ आरबीआई। तो कैश रिजर्व रेशियो में क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक्स है ये कुछ अमाउंट कहाँ पर मेंटेन करते हैं आरबीआई में, इसे हम क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। और ये मेंटेन किस फॉर्म में होता है, एज द नेम स्टैंड्स कैश रिजर्व रेशियो, सो इट इज़ मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश। कैश फॉर्म में ये मेंटेन होता है। और कौन इसको मेंटेन करता है, बैंक्स, और कहाँ पर मेंटेन करता है, आरबीआई में। सेकेंड देखते हैं कि जो कैश रिजर्व यहाँ पर होगा वो किस फॉर्म में होगा। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 1000 रुपये है और 500 रुपये आपने अपने पेरेंट्स से मांगे और आप एक पार्टी में जा रहे हैं, तो आपके पास टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1500। तो जब आप पार्टी में गए तो थोड़ा बहुत खर्च हुआ आपका, मान लो लेट अस एज्यूम 500 आपका खर्चा हुआ, तो आपके पास टोटल अमाउंट जो नेट बचा कितना बचा, 1000 रुपीज़। तो ये बचा आपका नेट अमाउंट। अब इसी को ही बैंकिंग टर्म्स में देखते हैं कि किस तरह से जो NDTL है, दैट स्टैंड्स फॉर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, कि जो आपका कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन होगा वो किस बेसिस पे होगा, NDTL। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ NDTL। NDTL क्या होता है, अगर हम बैंकिंग टर्म्स में बात करें, बैंक्स में आप मोस्टली क्या करते हैं, डिपॉजिट्स। और जो डिपॉजिट्स आपके होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डिमांड डिपॉजिट और एक होता है टर्म डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट के अंदर भी दो तरह से आप डिपॉजिट करते हैं, एक होता है करंट डिपॉजिट और एक होता है सेविंग डिपॉजिट। इन टर्म डिपॉजिट हम दो तरह से करते हैं, वन इज़ RD, दैट स्टैंड्स फॉर रिकरिंग डिपॉजिट, एंड अदर वन इज़ FD, फिक्स्ड डिपॉजिट। तो ये दो तरह से हम डिपॉजिट्स करते हैं बैंक में। डिमांड डिपॉजिट के अंदर CD यानी कि करंट डिपॉजिट एंड सेविंग डिपॉजिट, और टर्म में करते हैं रिकरिंग एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। तो ये हमारे डिपॉजिट्स हो गए बैंक में। तो अगर हम बैंक की बात करें तो क्या एक बैंक में उस पूरे के पूरे दिन में क्या ओनली डिपॉजिट ही वहाँ पर होते हैं, कि कोई भी वहाँ पर ट्रांजैक्शंस नहीं होती। तो NDTL किस तरह से कैलकुलेट होता है, जो टोटल डिपॉजिट होगा उस दिन का माइनस जितनी ट्रांजैक्शंस हुई होगी, जितने अमाउंट की, वो हम लेस कर देते हैं। तो जितना हमारे पास नेट अमाउंट बचा, इस बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं CRR। और किस फॉर्म में करते हैं, कैश फॉर्म में। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत पता लगा होगा कि NDTL है क्या एक्चुअल में, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। और कैसे कैलकुलेट होता है, जितने डिपॉजिट आपके पर डे में हुए हैं माइनस जितनी आपकी ट्रांजैक्शंस हुई उस दिन की, जो आपके पास नेट अमाउंट बचा उस पर हम कैलकुलेट करते हैं CRR। और जो परसेंटेज डिसाइड करता है वो कौन डिसाइड करता है, आरबीआई। तो ये एक तरह का टूल है जो कि कैश जो फ्लो होता है मार्केट में उसको कंट्रोल करता है। तो पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कैश रिजर्व रेशो के। द कैश रिजर्व रेशो इज़ द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट, जो मैंने आपको बताया NDTL बेसिस पर, दैट द कमर्शियल बैंक इज़ रिक्वायर्ड टू रिटेन एज अ कैश विद आरबीआई। मतलब कि जो कमर्शियल बैंक्स है वो कुछ अमाउंट कहाँ पर स्टोर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कैश, आरबीआई। और किस बेसिस पे करते हैं, NDTL बेसिस पे, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। और जो रिजर्व होगा वो किस फॉर्म में होता है, कैश ऑनली। तो सेकंड पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ। थर्ड है कि जो आपका कैश मेंटेन होगा वो कहाँ पर होगा, तो कैश इज मेंटेन इन जो आपकी रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, दैट इज़ आरबीआई। नेक्स्ट है कि जो कैश रिजर्व इसने आरबीआई में किया, नाउ क्वेश्चन इज क्या आरबीआई उस पर इंटरेस्ट पे करता है बैंक को, तो इसका आंसर है नो।
जो बैंक कैश यहाँ पर मेंटेन करेगा आरबीआई में, उस पर कोई भी इंटरेस्ट बैंक को नहीं दिया जाता। नेक्स्ट एक और पॉइंट इसमें ऐड कर लीजिए कि जो आपका कैश रिजर्व रेशो है ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, अंडर आर्टिकल 42(1) ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। नेक्स्ट वी विल डिस्कस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। यहाँ पर कैश फॉर्म में मेंटेन हो रहा था, पर यहाँ पर किस फॉर्म में मेंटेन होगा आपका, कैश फॉर्म में, गोल्ड फॉर्म में, या फिर कोई भी सिक्योरिटीज़ हो सकती है जैसे आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होगी, उस फॉर्म में आप मेंटेन कर सकते हैं एसएलआर को। अब देखो जो कैश रिजर्व रेशियो था इट इज़ मेंटेन्ड बाय कॉमर्शियल बैंक विद इन आरबीआई, पर अगर हम एसएलआर की बात करें तो इट इज़ मेंटेन्ड बाय कॉमर्शियल बैंक्स विद इन इटसेल्फ। यहाँ पर कैश रिजर्व रेशियो में आरबीआई में वो कैश रिजर्व हो रहा था, पर एसएलआर जो बैंक मेंटेन करता है वो विद इन इटसेल्फ। और किस फॉर्म में रख सकता है, कैश फॉर्म में, गोल्ड फॉर्म में, या फिर कोई भी अदर सिक्योरिटीज़ हो सकती है जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होगी। थर्ड पॉइंट में यहाँ पर मेंशन भी है कि रिस्पेक्टिव बैंक्स की जो बैंक है वो खुद के पास इसको मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट है क्या उस पर जो एसएलआर मेंटेन हुआ क्या उस पर उसको इंटरेस्ट मिलता है, तो इसका आंसर है येस ऑफ कोर्स। तो जो गोल्ड मेंटेन कर रहा है बैंक उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करके उसमें प्रॉफिट भी कमा सकता है। वहीं अगर बात करें सीआरआर की तो बैंक को यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट नहीं होता। और जो एसएलआर है वो भी किस बेसिस पे मेंटेन होता है आपका, एनडीटीएल बेसिस पे, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो ये था आपका सीआरआर और एसएलआर का कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।